हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। ये सेकंड पेपर है इसका, और इसमें टॉपिक चल रहा था सामाजिक घटना का वैज्ञानिक अध्ययन। इसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें मैं ले रही हूँ सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का उपयोग। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का कितना उपयोग होता है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित। समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इनमें तथ्य संकलन के लिए सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, वैज्ञानिक जीवन अध्ययन पद्धति, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि का प्रयोग किया जाता है। इनमें ऐतिहासिक, तुलनात्मक, संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक पद्धतियों का सहारा भी लिया जाता है। इनमें से उपयुक्त पद्धतियों का प्रयोग करते हुए तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है केवल वास्तविक घटनाओं का अध्ययन। समाजशास्त्र में घटनाओं का वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन किया जाता है, उनका यथार्थ चित्रण किया जाता है। जैसे जब दहेज प्रथा पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार किया जाता है तो यही बताया जाता है कि दहेज प्रथा उसका क्या है, वर्तमान में दहेज प्रथा का क्या स्वरूप है और उसके क्या कारण हैं, दहेज प्रथा क्यों चल रही है और किन परिस्थितियों ने इसे प्रोत्साहन दिया है, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है कार्य कारण के संबंध पर स्थापित। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है और नियम प्रतिपादित किए जाते हैं। उन नियमों का परीक्षण और पुनर्परीक्षण किया जाता है। इसके बाद आता है कि नियमों की परीक्षा व पुनर्परीक्षा। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में अवलोकन विधि का प्रयोग करते हुए कार्य कारण संबंधों का पता लगाया तथा समाजशास्त्रीय नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। इन नियमों की प्रामाणिकता की जांच कभी भी की जा सकती है। फिर आता है नियमों में सार्वभौमिकता। यद्यपि समाजशास्त्रीय नियमों की प्रकृति सामाजिक होती है, परंतु फिर भी उनमें सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है और इसी कारण ये नियम वैज्ञानिक नियमों के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक घटनाओं से संबंधित जिन नियमों का समाजशास्त्र में प्रतिपादन किया जाता है वे मुख्यतः सार्वभौमिक होते हैं। और भविष्यवाणी की क्षमता। समाजशास्त्री विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों के द्वारा केवल वर्तमान सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के आधार पर भविष्य की संभावनाओं पर भी प्रकाश डालते हैं। जैसे एक वैज्ञानिक सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर न केवल वर्तमान की ही व्याख्या कर पाएगा, वरन उसके आधार पर भविष्य के संबंध में भी बता सकेगा। इसे हम परिवार के उदाहरण से समझ सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए जब हम वर्तमान में पारिवारिक संगठन का अध्ययन करेंगे और उसमें होने वाले परिवर्तनों का पता लगाएंगे तो ये भविष्यवाणी भी की जा सकती है कि आगे आने वाले समय में पारिवारिक संगठन का स्वरूप क्या होगा। इससे स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भविष्य की परिस्थितियों का पूर्वानुमान सुगमता से लगाया जा सकता है। इन सारे विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। जिस प्रकार से भौतिक विज्ञानों में भौतिक घटनाओं के अध्ययन में किया जाता है, किंतु ये भी सत्य है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गुणात्मक होने से उनके बारे में ऐसे निश्चित निष्कर्ष एवं सिद्धांत प्राप्त नहीं किया जा सकते जैसे भौतिक विज्ञानों में प्राप्त किया जा सकते हैं। ये टॉपिक आपका समाप्त होता है और थैंक यू।